Hello students, in our last lecture we have learned about softwares. So today we are going to discuss about programming languages. What do we mean by language? Language is the medium to share our thoughts and views with others. Means as a human being we can communicate with others with the help of a language. छोटा बच्चा है वो अपनी बात समझाने के लिए साइन लैंग्वेज यूज़ करता है, अपने कुछ भी सिंबल्स यूज़ करता है. अब हम बड़े हो गए हैं, हमको अगर किसी से बात करनी है वी कैन कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ अ लैंग्वेज. मीन्स वी कैन कम्युनिकेट इन हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, विच लैंग्वेज वी नो. So computer is a machine and we are human beings. How we can communicate with a machine? How we can communicate with a computer? How can we command a computer to do a particular work? So programming language is the medium through which we can give instructions to computer, we can communicate with computer. So first we will discuss what is a program. Program is a set of instructions, means the instructions that we give to computer. वो instructions जो हम computer को देते हैं ताकि हम उससे अपना काम करवा सकें. तो इसी प्रोग्राम को जब हम लिखते हैं, इस प्रोग्राम को जब हम राइट करते हैं, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग. जब हम इसी प्रोग्राम को जब लिखते हैं किसी लैंग्वेज में, so there are different types of languages in which we can write a program for the computer. So that process is called programming, and the languages that we use to write a program, they are called the programming languages. So अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम किसके लिए यूज़ करते हैं? इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए, अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस करवानी है हमने कंप्यूटर से, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सम अदर टास्क दैट वी आस्क कंप्यूटर टू डू फॉर अस. सो वी नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So the different types of programming languages are: number one is machine language. It is also called a first generation language. So why it is called machine language? Because it is directly understood by the machine. Machine means computer. It is the language which is understood by the computer, and it is written with the help of two digits, 0 and 1. These are called बाइनरी डिजिट्स. इसको हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं बिकॉज मशीन लैंग्वेज के पास सिर्फ दो ही डिजिट्स होती हैं, 0 and 1. और हमारे पास इंग्लिश में कितनी होती हैं? अल्फ़ाबेट्स होते हैं, A to Z होते हैं. हमारे पास नंबर्स भी होते हैं 0 to 9. ठीक है, इसी के कॉम्बिनेशन से हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. बट मशीन लैंग्वेज के पास सिर्फ 2 डिजिट्स होती हैं, 0 and 1. 0 मीन्स ऑफ and 1 means on. Off means current is off and on means current is on. तो यही है हमारी मशीन लैंग्वेज जो डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट बिकॉज ह्यूमन बीइंग को ये चीज़ें समझ नहीं आती. अगर हमने लिखना है ए एन एप्पल, अगर हमने एन एप्पल लिखना है तो ए के लिए अलग कोड होगा. अगर ये कैपिटल है तो कैपिटल के लिए अलग कोड होगा, स्मॉल के लिए अलग कोड होगा. तो कोड कैसे बनेगा? 0 1 1 0. अब एन के लिए भी कोई कोड हो सकता है. इट इज़ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, 1 1 0 1 0. अब स्पेस के लिए अलग से कोड है 1 0 1 0 1. ए के लिए अलग से फिर कोड आ गया, फिर पी के लिए. तो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास इस तरह से एक पूरा कोडिंग इस तरह से हमारी मशीन लैंग्वेज होती है. तो अगर हमें कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है तो क्या हम इस तरह की कोडिंग में लिख सकते हैं? क्या हमको लर्न होगा कि हमने कैसे लिखना है? 1 कहाँ आएगा, 0 कहाँ पे आएगा, कितने 1 आएंगे, कितने 0 आएंगे? तो ये सब चीज़ें लर्न करना और राइट करना एक ह्यूमन बीइंग के लिए मुश्किल हो जाता है. और जब ये कोडिंग की जाती थी तो अब इसके लिए हमें किसी भी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम डायरेक्ट 0 and 1 की फॉर्म में लिखते हैं और ये डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ आ जाता है. और इसमें हमारा
ये फास्टेस्ट होता है पर डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए, क्योंकि हमें ये चीज़ें समझ नहीं आती, इसमें एरर बार बार आती है, एक ज़ीरो भी हमने गलत लिख दिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द मशीन। और इट इज़ ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट मीन्स कि जिस मशीन के लिए, जिस कंप्यूटर के लिए लैंग्वेज हमने प्रोग्राम लिखा है वो उसी कंप्यूटर में ही यूज़ कर सकते हैं, हम किसी और कंप्यूटर में यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए इसको कहते हैं मशीन डिपेंडेंट। सेकेंड लैंग्वेज इज़ असेंबली लैंग्वेज। अब ये 0-1 का कोड हमको समझ नहीं आता, तो इसके लिए हमने कुछ लेटर्स एंड सिम्बल्स हमने अपने डेवलप कर लिए। अब अगर हमें एडिशन, पहले एडिशन के लिए भी हमको इसी तरह से कोई ना कोई कोड लिखना पड़ता था। अगर हमने प्लस साइन डालना है तब भी हमें 0-1 के कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ता था। बट अब हमने क्या कर दिया है, हमने कुछ नेमोनिक कोड्स अपने लिए बना लिए हैं। जैसे हमने एडिशन के लिए ऐड लिख लिया, सब्ट्रैक्शन के लिए सब लिख लिया, मूव के लिए एक चीज़ को कहीं और मूव करना है तो मूव कर दिया। तो अब हमने कुछ ऐसी एब्रीविएशंस, कुछ ऐसे नेमोनिक कोड्स अपने लिए बना लिए हैं जो हमें लिखने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इससे बेटर हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज, और इसे हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। अब इसमें हम कुछ लेटर्स, कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब कंप्यूटर को तो ये लैंग्वेज समझ आती है, हमने इस लैंग्वेज में लिखा है। अब इसको जब हम कंप्यूटर को देंगे तो बीच में हमारे पास एक असेंबलर लगा जाएगा। असेंबलर मीन्स एक ऐसा ट्रांसलेटर जो हमारी इस लैंग्वेज को इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और जब हमें आउटपुट मिलेगा तो इस लैंग्वेज से वो इस लैंग्वेज में कन्वर्ट होके हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्योंकि हमने इस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी, अब वो असेंबलर उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को इस लैंग्वेज में देगा। अब उसने कैलकुलेशंस करके जो रिज़ल्ट आएगा, अब उसने, कंप्यूटर ने हमें रिज़ल्ट दे दिया इसी फॉर्म में। अब हमें ये फॉर्म समझ नहीं आती, हमें ये फॉर्म समझ आती है, फिर वो दोबारा से असेंबलर इस फॉर्म में कन्वर्ट करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। सो वी नीड असेंबलर। असेंबलर इज़ अ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर मीन्स जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है ताकि हमको भी समझ आ जाए और कंप्यूटर को भी समझ आ जाए। सो दीज वर आर 2 लैंग्वेजेस।